हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं भूर सिंह आप सभी के साथ आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि हमने जो ये चैनल यूट्यूब पे या टेलीग्राम पे जो लॉन्च किया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और हम क्या क्या आपको इस चैनल के थ्रू बताएंगे, और जिससे कि आपकी प्रिपरेशन यूपीएससी या पीसीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ सकती है और आप अपने लक्ष्य को जल्दी ही अचीव कर सकते हैं। इसका अगर हम देखें तो सबसे पहले ये वीडियो बनाया, इसमें था कि मैंने अपनी यूपीएससी की जर्नी में जो सीखा मेरे दोस्तों के सबके थ्रू, वो आपको या मेरे और भी बैचमेट हैं उनके थ्रू आपको कुछ चीज़ें शेयर की जाएंगी ताकि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि पहला रीज़न तो ये था कि देखो, हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनके स्पेशली उनके लिए इसमें ज़्यादा फोकस किया जाएगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के पास क्या होता है कि एक तो रिसोर्सेज की कमी होती है, दूसरी बात उसको बेहतर गाइडिंग नहीं मिल पाती। तो उसी उद्देश्य से हमने ये लॉन्च किया है, और ये एक ऐसा चैनल होगा जहाँ पर आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इसके साथ साथ अदर एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, इनकी जीके, इनकी ओनली हम जीके कवर करेंगे, जीके करंट, ठीक है, और साइंस को। तो हम इस यूट्यूब के माध्यम से आपको क्या क्या चीज़ें इस टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब पर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी और क्या क्या करेंगे, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। क्या रहेगा, पहला हमारा पूरा रहेगा कि यूपीएससी को लेकर के स्पेशली जो 2023 और जो 2024 के जो कैंडिडेट है, जो चाहते हैं कि हम तैयारी करें, जो एकदम बिगनर से हैं, जो एकदम जीरो है, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है आईएएस का, जिनकी फैमिली में कोई भी नहीं है, जिनको कोई गाइडेंस ढंग से नहीं मिलती, उनको यहाँ पर बेसिक गाइडेंस दी जाएगी ताकि वो अपने लक्ष्य पर पहुँच सकें। और इतनी बेसिक की गारंटी अगर उसको फॉलो किया अगर आपने, डेफिनेटली कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। और हम आपको ये बताएंगे कि आखिर यूपीएससी क्या मांगती है, यूपीएससी में किस तरह की रणनीति तो आपको मार्केट में यूट्यूब के थ्रू बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी हम थोड़ा सा उसमें आपके साथ ऐड करें, थोड़ी सी चीज़ें आपको मतलब प्रोवाइड करवा जाए। जैसे यूपीएससी के लेकर के हम पूरी रणनीति के साथ उतरेंगे, यूपीएससी का पूरा पैटर्न बताएंगे कि यूपीएससी का आखिरकार पैटर्न क्या है, यूपीएससी की तैयारी करते समय आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा इसके बेसिक इसकी हम तैयारी करवाएंगे वीडियो के माध्यम से, एक एक वीडियो बनाएंगे, डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे, मटेरियल शेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। जितना हम पे पॉसिबल हो पाएगा, जितना हमारी कैपेसिटी के अंदर होगा, उतनी चीज़ें आपको शेयर की जाएगी। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में, उन सभी एस्पायरेंट के बीच में जिनके पास कोई कोचिंग करने की क्षमता नहीं है, रूरल एरिया में है, जो दिल्ली या बड़े शहरों में अपनी तैयारी के लिए नहीं आ सकते, उनके लिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। वो अपनी तैयारी घर से कर पाएंगे, अच्छे से उनको गाइडेंस दी जाएगी, उनको बता दिया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बस आपको सिर्फ इसको क्या करना है, एक तो जो चीज़ें दी जाएगी उनको फॉलो करना है और हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ये जो भी नए जुड़ेंगे उनको ये काम करना है। इसके अलावा इसमें मैं सारी वीडियो बनाऊँगा। एक वीडियो सबसे पहले यूपीएससी के लेकर के एक अलग से वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम पूरी डिटेल बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं यूपीएससी के लिए। जो यूपीएससी के देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए हम क्या करने वाले हैं, किस तरह की चीज़ों को लेकर के उनके साथ हम चलेंगे, उनको क्या चीज़ें, कोई बिगनर है उसको क्या रणनीति अपनानी चाहिए, कैसे तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए, क्या करना चाहिए शुरू में, उसको देंगे। जिसमें हम यूपीएससी में हम करंट किस तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले बिगनर की समझ तो ये आता है कि एनसीईआरटी को पढ़े या नहीं पढ़े तो किस तरीके से पढ़े, है ना। वो सारी चीज़ें एक एक वीडियो में आपको बना करके दी जाएगी, ताकि जैसे एक एनसीईआरटी की एक वीडियो हमने बना दी, बाकी उसी के हिसाब पर आप उसी के आधार पर आप दूसरी वीडियो पढ़ सकते हैं, उसी के आधार पर दूसरी एनसीईआरटी के हिसाब हम पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एनसीईआरटी पढ़ते तो सही है, हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उसका लिया जाए ताकि एग्जाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके एक वीडियो आपको स्पेशली यूपीएससी के लिए आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसलिए ध्यान रखें। इसके अलावा हमारा फोकस यूपीएससी पे ही नहीं, इसके साथ साथ पीसीएस पर, जैसे राजस्थान पीसीएस, आरपीएससी की अगर मैं बात करूं तो आरपीएससी, जैसा कि अभी इसकी एग्ज़ाम होने वाली है, नई दोबारा नोटिफिकेशन आएगा, तो आरपीएससी की बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगी। आरपीएससी के पूरे पैटर्न को डिस्कशन करेंगे। हम क्या करेंगे कि आरपीएससी का पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, ठीक है ना।
पूरा डिस्कशन करेंगे। पैटर्न का मतलब कोई नया बिगनर है तो उसको पता तो होना चाहिए कि आखिरकार एग्जाम कैसे होती है, क्या प्रोसीडिंग फॉलोअप होती है, कितने पेपर लगते हैं, किस तरह की चीज़ें होती है। फिर इसके अलावा इनका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। जब भी हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ मैचिंग करवाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, है ना। और पूरी स्पेशल इसके कुछ मटेरियल जो नॉर्मली अवेलेबल होंगे वो मटेरियल देंगे। और इसमें जैसे मैं खुद इसमें जैसे इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, जोग्राफी, ये बेसिक चीज़ें हैं वो तो मैं पढ़ाऊँगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि एक स्पेशल हम कोशिश करेंगे कि स्पेशल फैकल्टी है वो जो राजस्थान जीके के लिए, जो राजस्थान के स्पेशल जो राजस्थान का होगा उसके लिए अलग से लोगों से आपको, जो अलग से हमारे दोस्त हैं जो क्वालिफाइंग दोस्त है RS में, उनके थ्रू कोशिश करेंगे, या कुछ अच्छे दोस्त जो एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इसमें अच्छी तैयारी करी है, उनके थ्रू आपको स्पेशल फॉर RPSC के लिए, स्पेशल RPSC के पर्पज़ से चीज़ें करवाई जाएगी। प्री कम मेंस बहुत बेस्ट तरीके से आपको चीज़ें दी जाएंगी। तो RPSC की एग्जाम को पूरी तरह लिया जाएगा, पूरी तरह साइंस वगैरह जो भी है। RPSC में जो मैथ आती है, मैथ को मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा। मेरे दोस्त भी है जिन्होंने SSC पाइट किया है, RS में मेंस में हुए, उनके थ्रू आपको मेंस की जो मैथ है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सिलेबस को डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम आपको डिटेल से बताएंगे। अभी जस्ट मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूँ हम क्या करेंगे। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि उन लोगों के पास पहुँचे जो इनका फ़ायदा उठा सके। बेचारे इसका दूर दराज के एरियाज़ में बैठे लोग जो कोचिंग करने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं है इतने, तो इसलिए। दूसरा, अगर हमारा दूसरा फोकस रहेगा UP PCS में, UP PCS में, UP में एग्ज़ाम देने वाले PCS का एग्ज़ाम है, इसका पूरा हम पैटर्न डिस्कशन करेंगे कि इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें इसका पूरा सिलेबस देखेंगे हम, ये सिलेबस क्या है। फिर इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे हम कि लोगों को क्या करना चाहिए अगले 2023 की एग्ज़ाम देने के लिए, 2024 की एग्ज़ाम देने के लिए, PCS की एग्ज़ाम देने के लिए, तो UP PCS में। इसके बाद हम इसमें किस तरीके से साइंस जैसे बेसिक चीज़ें, जैसे जो नॉर्मल चीज़ें होंगी उनको अलग तरीके से पढ़ेंगे, जो UP स्पेशल होगी उसके लिए अलग से पढ़ाने के लिए अलग से फैकल्टी होगी, वो अलग से आपको उसकी चीज़ें बताएगी। पूरा धीरे धीरे, लेकिन अब ये बिगनिंग है, हम सिर्फ बिगनर्स के लिए हैं। अभी बिगनर्स धीरे धीरे इसमें आएंगे, जुड़ेंगे और तैयारी चालू करेंगे। जैसे जैसे उनको कुछ टाइम हो जाएगा वो काफ़ी चीज़ें सीख जाएंगे। उसके बाद उनको टेस्ट सीरीज वगैरह जो आगे आंसर राइटिंग वो बाद में सिखाई जाएगी, क्योंकि पहले आपको स्टार्टिंग तो करना है। पहले तो आपको समझ में तो आना चाहिए कि आखिरकार ये है क्या है, क्या डिमांड करती है ये चीज़ें, तो वो चीज़ें हम अच्छे से आपको बताएंगे। तो इसकी भी अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी कि UP PCS के लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा हमारा फोकस BPSC पे भी रहेगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसका भी आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों इतनी एग्जाम को हम साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इनमें कुछ अलग नहीं। जैसे इंडिया की ज्योग्राफी तो सारी आप चाहे UPSC की दो, चाहे UP PCS की दो, चाहे आप RPSC की दो, चाहे उत्तराखंड PCS की दो, कोई भी एग्जाम दो, इंडिया की GK मतलब इंडिया की ज्योग्राफी सब जगह वो सेम ही आएगी। इसी प्रकार इंडिया की पॉलिटी सेम आएगी, हिस्ट्री सेम आएगी, है ना, इकोनॉमी सेम आएगी। तो इसलिए ये चारों पाँचों चीज़ें तो आपकी कॉमन है। साइंस सब में कॉमन आएगी, चाहे आप BPSC दो साइंस उसमें भी कॉमन है, चाहे आप UP PCS दो उसमें भी कॉमन है, UPSC में साइंस टैग है वो भी कॉमन है। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखनी है, बस इसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि लोकल, जैसे BPSC है तो बिहार PCS लोकल, बिहार का लोकलाइजेशन की जो GK है, लोकल की GK है, लोकल की करंट है, उसको अलग से पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें आपकी चीज़ें क्वेश्चन प्रीवियसली सब देंगे। लेकिन फर्स्ट अभी हमारा फोकस स्टार्ट बिगनर्स पे, ऐसा नहीं जो पहले तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसमें ऐड होगा, उनको भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्योंकि देखो बिगनर सभी रहते हैं, हमें कई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, कई चीज़ें हम गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, कई चीज़ें हमारे समझ में नहीं आती पढ़ना कैसे है। कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो आखिरकार कोई होल्डर है या वही चीज़ें। तो BPSC का पैटर्न के बारे में देखेंगे, BPSC का एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में देखेंगे, इसकी स्ट्रेटजी बनाएंगे, पूरी तरह बताऊँगा। बहुत चैनल है BPSC को, देखो चैनल तो हम ऐसा नहीं कि हम ही कोई नए मार्केट अलग है, बहुत चैनल है। हमारा कोशिश ये है कि जितना हम जानते हैं हम समझ पाएँ उस हिसाब से आपको बता सकें ताकि आपके कुछ ऐड हो जाए, ठीक है ना। तो वो चीज़ इसमें सभी अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे टीचर फैकल्टी पढ़ाती है, इसमें कोई दोहराव नहीं है, ठीक है ना। हम हमारा जो हमें सीखा है हमने वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा MP PCS, इसका भी पूरा हम पैटर्न देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, है ना, और इसकी फिर स्ट्रेटजी बनाएंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। जो भी अभी MP PCS प्री लगी है 19 जून को थी, तो अगली जो एग्ज़ाम आएगी उसके लिए इसको लेके चलेंगे। लेकिन शुरू में क्या है कि जैसे हम
शुरू में क्या करेंगे कि सब कॉमन है, जैसे एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं तो कॉमन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो सारी एग्जाम के लिए आपको काम आएगी, चाहे यूपीपीसीएस की चीज़ हो चाहे कोई चीज़ हो, क्योंकि सभी एग्जामों में एक चीज़ तो कॉमन है, ठीक है ना। इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस उसका भी देखेंगे। अब देखो पीसीएस और यूपीएससी में कॉमन क्या है, देखो इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया की ज्योग्राफी सब में कॉमन होगी। इंडिया की ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, इनके सिलेबस के आधार पर उस चीज़ें देखेंगे, ठीक है। और किस तरीके से हमें पढ़नी चाहिए, इंडिया की ज्योग्राफी में मैपिंग को कैसे पढ़ना है, मैपिंग का यूज कैसे करना है, ठीक है ना। और इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इन एग्जामों में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए, प्री में कैसे पूछे गए, मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, सारी चीज़ें बैक टू बैक आपको अच्छे से करवाई जाएगी, कोशिश करी जाएगी, आपको ऐड दिया जाए, आपको सजेस्ट किया जाए, आपको बताया जाए। जितना मटेरियल हमारे पास है वो है, बाकी आप मार्केट से ले सकते हैं, हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि ये मटेरियल आपको वहाँ से लेना है। इसके अलावा जैसे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर बात करें तो राजनीति, हिंदी में कुछ अच्छे शब्द देखेंगे, राजनीति एवं संविधान, तो इनके बारे में बेसिक से आप बताएं। अब राजनीति संविधान पढ़ लिया, अब एमपीपीसीएस की एग्जाम दो, यूपीपीसीएस की एग्जाम दो, यूपीएससी की एग्जाम दो, कोई भी दो, सब में कॉमन आएगी। और यूपीएससी कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा डिपेंड रहती है और ये स्टेट पीसीएस थोड़ा फैक्ट पे ज़्यादा डिपेंड रहती है, स्पेशली फॉर प्री एग्जाम के। लेकिन सब अब धीरे धीरे कॉमन हो गया क्योंकि स्टेट पीसीएस भी धीरे धीरे कॉन्सेप्चुलाइजेशन पे आ रही है, ठीक है। इसके अलावा हिस्ट्री से हिस्ट्री इनमें सेम होती है। इसके अलावा इकोनॉमी लगभग सेम होगी, पूरी इकोनॉमी की जो थ्योरी है वो तो पूरी सेम होगी, डेटा है वो अलग अलग हो सकता है। ये 5-6 हैं, ये तो कॉमन पढ़ेंगे। और इसके अलावा जैसे यूपीपीसीएस है तो यूपी के हिसाब से स्पेशल यूपी, बीपीएससी है तो स्पेशल बीपीएससी की करंट हो या लोकल जीके हो वो अलग से, उसके लिए अलग से फैकल्टी रखी जाएगी, वो आपको करवाएगी। साइंस के लिए बहुत बढ़िया आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से, साइंस को पूरी साइंस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो साइंस वाले बताएंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा अभी दिल्ली लेके चलेंगे, पहले अपन अदर चीज़ें ले रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको डिस्कशन की जाएगी। हमारी रणनीति रहेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ें सरते जाएंगे, तो हम पूरे एक एक क्रम में चलेंगे कि जैसे एनसीईआरटी किस तरीके से पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। फिर हमारा ये भी रहेगा कि हाउ टू मेक नोट्स क्या बनाते हैं, इन पर स्पेशली एक एक वीडियो आएंगे, टेंशन मत करना, एक एक वीडियो आएंगे कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर एक साथ में जल्दीबाजी में करवा दो तो आप समझ भी नहीं पाओगे। और इतना नहीं, आराम से करना है कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एक एक पढ़ के बताया जाएगा आपको, एक पेज एक चैप्टर, और उसी चैप्टर को आपको फॉलोअप करना है। देखो ज़्यादा काम आपको दिया जाएगा, आपको काम दिया जाएगा, अगर आप सच में उस काम को साथ साथ करते रहे तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएंगे। और अगर इग्नोरेंस में रखा तो नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि एक चीज़ तो आप जानते हैं कि एक ही क्लास होती है, एक ही उनको पढ़ाने वाला होता है, एक ही जगह वो बैठ के पढ़ते हैं, इसके बावजूद भी एक तो टॉपर निकल जाता है, एक का सिलेक्शन दूर दूर तक नहीं होता। ऑब्वियसली कॉमन फैक्टर है, क्यों नहीं हो पता, क्योंकि जिसने जो टॉपर किया है उसने उसका यूटिलाइजेशन किया है। जैसे एक व्यक्ति एक किताब को पढ़ के सिलेक्शन ले लेता है, एक नहीं ले पाता, क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने वो किताब इस तरीके से पढ़ी कि उसका यूज किया जाए, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है इन्फॉर्मेशन को माइंड में नहीं रखना है, बल्कि इन्फॉर्मेशन को अपने एग्जाम हॉल में यूज भी करना है, और किस तरीके से यूज करना है इसको आपको बताया जाएगा। तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं, इसके अलावा नोट्स कैसे बनाते हैं, इसके अलावा कोई बिगनर है तो स्टार्टिंग कैसे करना चाहिए, उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है ना, स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए। इसके अलावा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, हालांकि मैंने एक डेमो के रूप में एक न्यूज़पेपर वैसे ही डाला है, बहुत पुराना था वो वीडियो मेरे पास अवेलेबल था, इसलिए उसको अपलोड कर दिया। स्पेशली अच्छे से आपको न्यूज़पेपर भी सजेशन कर देंगे कि कौन से एग्जाम के लिए कौन कौन से पढ़ने चाहिए, जैसे द हिंदू, दैनिक जागरण, जो भी है, ठीक है। कुछ करंट की मैगजीन भी आपको बता दी जाएगी, आप भी पढ़ सकते हैं, हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। करंट की मैगजीन है, करंट किस तरीके से पढ़ेंगे, ये सारी, लेकिन ध्यान रखना मैं एक सिस्टम से बता रहा हूँ, आप ऐसे में सोचना कि एक ही दिन में सब कुछ बता दूँ, धीरे धीरे। तो दोस्तों सारी चीज़ें हम इस चैनल के थ्रू कोशिश करेंगे कि आपको प्रोवाइड करवाएं। और एक चीज़ आपको लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारे जो चैनल का नाम है स्टडी विद कॉन्सेप्ट, हम पढ़ाई करवाएंगे, लेकिन जो भी टॉपिक हमसे हो पाएगा आपके लिए कोशिश करेंगे कि उसमें आपका कॉन्सेप्ट इतना ज़बरदस्त कर दे कि आप उस टॉपिक को कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। बेसिक डेमो अगर मैं बताता हूँ तो जैसे हमें कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो सबसे पहले उस टॉपिक, जब भी आप कोई भी एग्जाम के लिए कुछ भी पढ़ो, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो एक्स टॉपिक पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले एक्स टॉपिक क्या है इसके बारे में छानबीन करना, अच्छे से तैयारी कर लेना। जैसे हम बताएंगे ये चीज़ क्या है, अगला इसमें जाएंगे हम कि ये चीज़ ऐसी है तो क्यों है, और अगला होता है ये चीज़ ऐसी है तो कैसे। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो वर्ड क्या होता है, ये फैक्ट होता है,
आपसे फैक्ट कि ये चीज़ क्या है, जैसे फंडामेंटल राइट क्या है, ठीक है ना, वाई क्यों, यानी कि ये एक तरह से छोटा सा ये फैक्ट से ऊपर कॉन्सेप्ट से नीचे वाली फ्लो होती है, यानी कि फैक्ट से तो आगे होता है और कॉन्सेप्ट से नीचे वाला होता है। तो यानी कि थोड़ा थोड़ा वाई में कॉन्सेप्ट भी होता है, फैक्ट भी होता है, और हाउ ये पूरा फैक्चुअल ये पूरा कॉन्सेप्चुअल होता है, आपको समझाएगा, एनालिसिस करवाएगा, और यदि आप किसी भी टॉपिक की इन 3 चीज़ों को समझ गए तो वो टॉपिक आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कोशिश करेंगे कि आपको कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए, समझाई जाए, जितना हमसे पॉसिबल होगा हम आपको करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं समरी करूँ तो हमने यही है कि जो हमारा टॉपिक बनाने का उद्देश्य ये था कि जो बच्चे कोचिंग नहीं कर पाते हैं वो घर बैठे इसकी स्टडी कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हर किसी की क्षमता, कोचिंग बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, हर किसी की क्षमता नहीं है, और बेचारे बहुत सारे बंदे जो गाँव में बैठे रहते हैं, गरीब आदमी के बंदे हैं, वो चाहते हैं कि उनको कम संसाधनों पर मिल जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उनको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए, घर बैठे उनको प्रोवाइड करवाई जाए। दूसरी बात, एक भाषा का मुद्दा रहता है कि हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट हैं उनके पास सबसे बड़ी समस्या है कि भाषा नहीं होती है उनके पास, मटेरियल नहीं होता, क्योंकि लेकिन एक मन में से डर निकाल देना आप कि हिंदी माध्यम का स्टूडेंट टॉप नहीं कर पा सकता। इस साल का रिजल्ट आप दे सकते हो, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, ठीक है ना। अब मैंने 2 बार क्वालिफाई किया है यूपीएससी हिंदी माध्यम से, मुझे तो कोई इशू नहीं है। बस दिक्कत क्या है कि अगर आपको उस रैंक तक जाना है, उस रैंक के लिए थोड़ी सी आपको रणनीति और आगे बढ़ानी पड़ती है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यूपीएससी के बारे में बता दिया कि क्या है यूपीएससी, ये बताएंगे हम। ये एक स्ट्रेटजी आएगी यूपीएससी की, पूरा एक वीडियो आएगा स्पेशल यूपीएससी का कि यूपीएससी क्या है, क्या मांगती है, उसको हम आपको अलग से बढ़ाएंगे। इसके अलावा आरपीएससी, बीपीएससी, इन सब के लिए अलग से चीज़ें बताइए, तो ये पूरा आपको बताया जाएगा। फिर जैसे ही मैं यूपीएससी का एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें यूपीएससी का सिलेबस आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए वो भी हम डिस्कशन करेंगे, कौन सी बुक्स और कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको उसमें बता दी जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ हमने इस पर ये फोकस किया है कि जो हम साइंस पढ़ेंगे, साइंस क्या है कि पीसीएस के लिए आती है, विशेषकर यूपीएससी में साइंस टैग आता है, वो दोनों समझ लेंगे आप, ये दोनों क्या होते हैं। जो इसमें साइंस है उसके लिए अलग से आपको फैकल्टी होगी जो साइंस पढ़ाए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो आर्ट्स रहा है, तो मैं साइंस नहीं पढ़ा पाऊँगा। हाँ, साइंस टैग मैं अच्छे से कवर कर लेता हूँ, लेकिन साइंस नहीं पढ़ा पाऊँगा। उसके लिए हमने एक अलग से फैकल्टी है, वो आपको साइंस पढ़ाएगी, जिनका बैकग्राउंड साइंस रहा है और जिनकी साइंस में अच्छी पकड़ भी है। इसके अलावा मैंने बोला कि हर पे इंडिविजुअल वीडियो भी बनेंगे कि यूपीएससी की रणनीति क्या होगी, आरपीएससी की रणनीति क्या होगी, आपके पास सारे वीडियो आएंगे। एक एक वीडियो के माध्यम से आप कोई भी स्टूडेंट है वो उसकी तैयारी कर सकता है। बस ये साइंस का एक चीज़ है कि साइंस अगर कोई बंदा रेलवे की तैयारी भी कर रहा है और कोई बंदा अगर एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, तो उसको जीके में साइंस काम आ जाएगी। इस तरीके से हम उसको पढ़ाएंगे। तो साइंस काफ़ी मेजर फैक्टर रहेगा, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से लेकर के अच्छी बुक तक आपको साइंस पढ़ा जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल के माध्यम से ये वीडियो, ये मटेरियल आपको प्रोवाइड कर जाए। हम जितनी मेहनत करेंगे, हमारी एक एक्सपेक्टेशन आपके साथ रहेगी कि हम जो चीज़ें सजेस्ट करें उसमें अगर आपको रीजनेबल लगती है, तार्किक लगती है, अच्छी लगती है, आप उनको अच्छे से फॉलो करें। और दूसरा, हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से इतना है नहीं हूँ, मुझे भी ज़्यादा शेयर वगैरह करना आता नहीं है। आपको अच्छे से शेयर करना है, उसको पॉपुलर करना है, ताकि उन लोगों तक ये पहुँच हो जाए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। और यही हमारा इसका उद्देश्य रहेगा। हमारी जो चैनल है उसका थीम यही है कि हिंदी माध्यम के स्टूडेंट हैं उनको हम कोई मार्गदर्शन दे सकें और उनकी लक्ष्य जो है उसमें हम थोड़ी सी सहायता कर सकें, ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो उसी बेस पर ये चैनल हमने स्टार्ट किया है। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाई गई कि आप इस चैनल के बारे में बेसिक जानकारी रखें। पूरी चीज़ें, पूरे मटेरियल हम धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि यूपीएससी का सिलेबस क्या होता है। उसके बाद एक वीडियो में आएगी यूपीएससी की रणनीति क्या होती है और ऑप्शनल कैसे चूज करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे करते हैं, इसके धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आपसे आशा है कि आप इन वीडियो को अच्छे से देखें। हम कोशिश करेंगे कि पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे फैक्ट के साथ, पूरे तन मन से आपको ये चीज़ें बताएं। और जो गलती हमने एग्ज़ाम में की है, ताकि जिससे हम अंडर 100 रैंक को नहीं जा पाए, दोबारा उसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन जो लर्निंग हमने की है, मैंने लर्निंग किया कि वो क्या पॉइंट था जिससे हमारी रैंक बार मेरी रैंक कोई रेंज में रह रही है, उसका भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा। और वो रीज़न अब मुझे भी पता लग गया, इसलिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि आपको एक चीज़ बता दूंगा कि क्या अंडर 100 में जाने के लिए क्या होना चाहिए, वो बहुत अलग फैक्ट है, वो चलते रहेगा। लेकिन इसलिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रैंक में तो क्या कुछ नंबर को लेकर के मार्जिन हो जाता है, वो अलग फैक्ट है, उसको छोड़ना। लेकिन एक एक चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। और भी जो हमारे दोस्त हैं सेलेक्टेड हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं
जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है, हो सकता है सिलेक्शन होना एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जिनको अच्छा ज्ञान, नॉलेज, एक्सपीरियंस है उनको, वो भी आपको इसमें सहायता करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण एरिया तक के बच्चों के लिए, दूर दराज के बच्चों के लिए, मिडिल फैमिली के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए जो यूपीएससी का सपना इसलिए नहीं देख पाते कि उनके पास कोचिंग करने की फीस नहीं होती। हमारा उद्देश्य है कि उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें, ताकि हम अपना जो नॉलेज है, हमने जो सीखा है दोस्तों से, वो सब आपके साथ शेयर किया जाएगा और आपको निश्चित रूप से वो आपकी सफलता में जुड़ेगा। आप सभी को इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।